21 और 22 सितंबर को आयोजित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातकोत्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पहले दिन सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई। जिलाधिकारी विशाल सागर ने कहा है कि परीक्षा के पहले दिन तीनों पालियों में कुल 28% छात्रों की उपस्थिति रही। इस दौरान सुबह से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यहाँ आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान सभी अनुमंडलों और प्रखंडों के प्रमुख होटलों में पुलिस की ओर से रात छापेमारी अभियान चलाया गया था। साथ ही लोगों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने के अलावा तलाशी के दौरान पुलिस ने सभी दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामानों को बारीकी से जांच की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आज पहले दिन की परीक्षा को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से और कदाचार मुक्त तरीके से देवघर जिला में संचालित किया गया। टोटल 44 केंद्रों में आज परीक्षा आयोजित की गई है। ये जो परीक्षा है ये 2 दिन में हो रही है, क्योंकि राज्य भर में करीबन 6.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनको कि एग्जामिनेशन देना है और इसीलिए परीक्षा को 2 दिनों में रखा गया है। क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 3 पालियों में किए जाएंगे। इसको लेके बहुत व्यापक तैयारियां की गई हैं राज्य सरकार के स्तर से। सब जगह पे सारे सेंटर्स में वेबकास्टिंग करवाई जा रही है। क्वेश्चन पेपर्स जो लाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको एकदम कंप्लीट सीक्रेसी में क्वेश्चन पेपर्स को लाया गया है। क्वेश्चन पेपर्स को जो ट्रांसपोर्ट किया गया है उसकी जानकारी भी किसी को नहीं रही है कि किस प्रकार से कहाँ से सोर्स होकर क्वेश्चन पेपर कहाँ पहुँचे। सभी क्वेश्चन पेपर जो हैं वो डिजिटल लॉक के अंतर्गत हमारे पास में आए हैं और उनको भी किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका एक निर्धारित भ्रष्टाचार मुक्त और सिक्योर वातावरण में परीक्षा कराना हमारा प्रमुख जिला का कार्य था, टास्क था। इसलिए आपको मालूम होगा कि परसों से ही देवघर जिले के सारे हॉस्टल्स, लॉजेस, होटल्स, इवन हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं, सभी में सघन अभियान के तहत में अब ये नहीं बोले कि छाप मारी, बट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को प्रश्रय देता है अपने पास और बिना वेरिफिकेशन किए, तो ये जो नए कानून बने हैं अनफेयर मीन्स, उसमें मैक्सिमम सजा उम्र कैद तक की है। और वो कानून हार्बरिंग के साथ, अबेटमेंट के साथ और संरक्षण देने के आरोप में और कॉन्स्पिरेसी के साथ में अलग से लगाया है। तो भारतीय न्याय संहिता और ये नए कानून दोनों के तहत में कार्रवाई हुई और ये स्पष्ट किया गया है कि खासकर लॉजेस, होटल्स और गेस्ट हाउसेस में जो मालिक हैं उन पर प्रमुख रूप से कार्रवाई होगी अगर कोई भी सत्यापन में पाया जाता है कि उस प्रतिष्ठान में कोई अनफेयर मीन्स के लिए लोग ठहरे थे और मालिक को जानकारी होते हुए पुलिस को नहीं बताई या फिर ढंग से वेरीफाई नहीं किया। में जहां 21 और 22 सितंबर को आयोजित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातकोत्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पहले दिन सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई। जिलाधिकारी विशाल सागर ने कहा है कि परीक्षा के पहले दिन तीनों पालियों में कुल 28% छात्रों की उपस्थिति रही। इस दौरान सुबह से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यहाँ आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान सभी अनुमंडलों और प्रखंडों के प्रमुख होटलों में पुलिस की ओर से रात छापेमारी अभियान चलाया गया था। साथ ही लोगों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने के अलावा तलाशी के दौरान पुलिस ने सभी दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामानों को बारीकी से जांच की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आज पहले दिन की परीक्षा को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से और कदाचार मुक्त तरीके से देवघर जिला में संचालित किया गया। टोटल 44 केंद्रों में आज परीक्षा आयोजित की गई है। ये जो परीक्षा है ये 2 दिन में हो रही है, क्योंकि राज्य भर में करीबन 6.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनको कि एग्जामिनेशन देना है और इसीलिए परीक्षा को 2 दिनों में रखा गया है। क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 3 पालियों में किए जाएंगे।
इसको लेके बहुत व्यापक तैयारियां की गई हैं राज्य सरकार के स्तर से। सब जगह पे सारे सेंटर्स में वेबकास्टिंग करवाई जा रही है। क्वेश्चन पेपर्स जो लाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको एकदम कंप्लीट सीक्रेसी में क्वेश्चन पेपर्स को लाया गया है। क्वेश्चन पेपर्स को जो ट्रांसपोर्ट किया गया है उसकी जानकारी भी किसी को नहीं रही है कि किस प्रकार से कहाँ से सोर्स होकर क्वेश्चन पेपर कहाँ पहुँचे। सभी क्वेश्चन पेपर जो हैं वो डिजिटल लॉक के अंतर्गत हमारे पास में आए हैं और उनको भी किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका एक निर्धारित एसओ भ्रष्टाचार मुक्त और सिक्योर वातावरण में परीक्षा कराना हमारा प्रमुख जिला का कार्य था, टास्क था। इसलिए आपको मालूम होगा कि परसों से ही देवघर जिले के सारे हॉस्टल्स, लॉजेस, होटल्स, इवन हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं, सभी में सघन अभियान के तहत में अब ये नहीं बोले कि छप मारी, बट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को प्रश्रय देता है अपने पास और बिना वेरिफिकेशन किए, तो ये जो नए कानून बने हैं अनफेयर मीन्स, उसमें मैक्सिमम सजा उम्र कैद तक की है। और वो कानून हार्बरिंग के साथ, अबेटमेंट के साथ और संरक्षण देने के आरोप में और कॉन्स्पिरेसी के साथ में अलग से लगाया है। तो भारतीय न्याय संहिता और ये नए कानून दोनों के तहत में कार्रवाई हुई और ये स्पष्ट किया गया है कि खासकर लॉजेस, होटल्स और गेस्ट हाउसेस में जो मालिक हैं उन पर प्रमुख रूप से कार्रवाई होगी अगर कोई भी सत्यापन में पाया जाता है कि उस प्रतिष्ठान में कोई अनफेयर मीन्स के लिए लोग ठहरे थे और मालिक को जानकारी होते हुए पुलिस को नहीं बताई या फिर ढंग से वेरीफाई नहीं किया। में जहां 21 और 22 सितंबर को आयोजित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातकोत्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पहले दिन सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई। जिलाधिकारी विशाल सागर ने कहा है कि परीक्षा के पहले दिन तीनों पालियों में कुल 28% छात्रों की उपस्थिति रही। इस दौरान सुबह से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यहाँ आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान सभी अनुमंडलों और प्रखंडों के प्रमुख होटलों में पुलिस की ओर से रात छापेमारी अभियान चलाया गया था। साथ ही लोगों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने के अलावा तलाशी के दौरान पुलिस ने सभी दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामानों को बारीकी से जांच की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आज पहले दिन की परीक्षा को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से और कदाचार मुक्त तरीके से देवघर जिला में संचालित किया गया। टोटल 44 केंद्रों में आज परीक्षा आयोजित की गई है। ये जो परीक्षा है ये 2 दिन में हो रही है क्योंकि राज्य भर में करीबन 6.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनको कि एग्जामिनेशन देना है और इसीलिए परीक्षा को 2 दिनों में बांटा गया है। क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 3 पालियों में किए जाएंगे। इसको लेके बहुत व्यापक तैयारियां की गई हैं राज्य सरकार के स्तर से। सब जगह पे सारे सेंटर्स में वेबकास्टिंग करवाई जा रही है। क्वेश्चन पेपर्स जो लाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको एकदम कंप्लीट सीक्रेसी में क्वेश्चन पेपर्स को लाया गया है। क्वेश्चन पेपर्स को जो ट्रांसपोर्ट किया गया है उसकी जानकारी भी किसी को नहीं रही है कि किस प्रकार से कहाँ से सोर्स होकर क्वेश्चन पेपर कहाँ पहुँचे। सभी क्वेश्चन पेपर जो हैं वो डिजिटल लॉक के अंतर्गत हमारे पास में आए हैं और उनको भी किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका एक निर्धारित एसओ भ्रष्टाचार मुक्त और सिक्योर वातावरण में परीक्षा कराना हमारा प्रमुख जिला का कार्य था, टास्क था। इसलिए आपको मालूम होगा कि परसों से ही देवघर जिले के सारे हॉस्टल्स, लॉजेस, होटल्स, इवन हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं, सभी में सघन अभियान के तहत में अब ये नहीं बोले कि छप मारी, बट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को प्रश्रय देता है अपने पास और बिना वेरिफिकेशन किए, तो ये जो नए कानून बने हैं अनफेयर मीन्स, उसमें मैक्सिमम सजा उम्र कैद तक की है। और वो कानून
हार्बरिंग के साथ, अबेटमेंट के साथ और संरक्षण देने के आरोप में और कॉन्स्पिरेसी के साथ में अलग से लगाया है। तो भारतीय न्याय संहिता और ये नए कानून दोनों के तहत में कार्रवाई हुई और ये स्पष्ट किया गया है कि खासकर लॉजेस, होटल्स और गेस्ट हाउसेस में जो मालिक हैं उन पर प्रमुख रूप से कार्रवाई होगी अगर कोई भी सत्यापन में पाया जाता है कि उस प्रतिष्ठान में कोई अनफेयर मीन्स के लिए लोग ठहरे थे और मालिक को जानकारी होते हुए पुलिस को नहीं बताई या फिर ढंग से वेरीफाई